अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने एप्लीकेशन किस तरह अप्लाई करनी है फैमिली विजिट वीजा के लिए, अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी हमारी इस सीरीज की, उसमें मैंने आपको बताया था कि फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है और आपका जो वीजा डॉक्यूमेंट है वो कब तक आपके पास रिसीव हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके पास वीजा डॉक्यूमेंट जो है वो मुफा की वेबसाइट से अब आपके पास आ चुका है। अब आप उसको डाउनलोड करके मजीद क्या प्रोसीजर करेंगे वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास आपका जो वीजा डॉक्यूमेंट है वो इशू हो जाए मुफा की तरफ से, वो अप्रूव हो जाए, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होता है वीजा डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों ने ये वीजा डॉक्यूमेंट अपनी फैमिली को भेजना है और उनसे यही कहना है कि आप लोगों ने ताशीर में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है आपका जो है फैमिली विजिट वीजा प्रोसेस करने के लिए। तो ताशीर की जो अपॉइंटमेंट है वो आप खुद भी ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे वो प्रोसीजर बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ताशीर की अपॉइंटमेंट लेकर दूं तो ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह ताशीर की अपॉइंटमेंट जो है बुक करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पे ताशीर में जब आप अपना वीजा प्रोसेस करवाते हैं तो वहां पे कितनी फीस जो है आपने पे करनी होती है पर मेंबर। तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने टाइप करना है ताशीर बुकिंग। ताशीर बुकिंग टाइप करने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है और जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है ताशीर की, यहाँ पे आपने जाना है। ताशीर की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान, अब उसमें दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और उर्दू, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान इंग्लिश में सिलेक्ट किया है। आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या बांग्लादेश से देख रहे हैं। प्रोसीजर जो है सबका सेम है। अब जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉपअप्स आएंगे, ये आपने क्लोज करने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे ये यही बता रहा है कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो एम्बेसी डिसाइड करेगी कि कितने दिन का जो वीजा है आपको इशू होना है। तो हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पे स्केड्यूल एंड अपॉइंटमेंट इस पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने इस नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने कंट्री सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है सारी कंट्रीज के आपको अवेलेबल होते हैं, आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ पे आपने डेटा फिल करना होगा। सबसे पहले तो आएगा वीजा टाइप, उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज और वीजा वैलिडिटी। तो ये आप लोगों ने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, जैसा कि यहाँ मैंने सिलेक्ट किए हैं, आप लोगों ने भी इसी तरह सिलेक्ट करने हैं। वीजा टाइप जो है फैमिली विजिट वीजा और नंबर ऑफ एंट्रीज सिंगल। आपको पता है कि इस टाइम पे मल्टीपल विजिट वीजा जो है वो बंद है, तो आपके पास सिर्फ सिंगल ही का ऑप्शन है, तो आप लोगों ने सिंगल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इन केस फ्यूचर में अगर मल्टीपल स्टार्ट हो जाता है वीजा तो आप यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन भी आएगा, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीजा की वैलिडिटी है 90 डेज, तो यहाँ पे आप लोगों ने 90 डेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अक्सर लोग जो है गलती करते हैं, 30 डेज का ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं तो उनका जो वीजा है उनको 30 डेज का इशू हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो नीचे आपके पास है डिफरेंट सिटीज की जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो डेट है, जिस डेट पे अवेलेबल है अपॉइंटमेंट्स वो यहाँ पे आपको शो होने लगेंगी। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज की नॉर्मल में भी और लाउंज में भी 24 नवंबर और फिर 26 नवंबर इन दोनों डेट्स में जो है अपॉइंटमेंट्स आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे मजीद नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे एग्री करना है और उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। अब आपके पास दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे तो ये भी आप लोगों ने एग्री करने हैं। एग्री करने के बाद आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना है। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास जो है ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेरिफिकेशन करनी है अपनी ईमेल एड्रेस की और आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है पाकिस्तान का वो यहाँ पे आप लोगों ने नंबर इंसर्ट करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस और पासपोर्ट नंबर आपने जो है जो आपके फैमिली से जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं तो किसी भी आप एक का पासपोर्ट जो है यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। अगर आपके वाइफ और बच्चे आ रहे हैं तो आप अपनी वाइफ का दें। अगर आपके फादर और मदर आ रहे हैं तो आप अपने फादर का दे सकते हैं। तो कहने का मकसद कि जो आपके घर में जितने भी आपके मेंबर्स आ रहे हैं उनमें जो बड़ा है आप उसका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आप अपना दें, आप ईमेल जो है वो आप अपना दे सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप लोगों ने लाजमी है कि पाकिस्तान का ही देना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो उस पे कॉन्टेक्ट पे आपके पास एक मैसेज आएगा, ओटीपी कोड आएगा जो कि आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ओटीपी कोड जो है अब मेरे पास, मैंने अपना नंबर दिया था तो मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करके इसको वेरीफाई करूंगा। तो जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा अब मेरे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने वीजा डिटेल्स जो है वो फिल करनी है, जो आपके मेंबर्स हैं उनकी
डिटेल्स जो है वो भी फिल करनी है। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे तो आप जो है अपनी फैमिली के लिए विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं और फैमिली का सिलेक्ट करना है ऑप्शन आपने, और उसके बाद जो है आपने कितने मेंबर्स हैं वो नंबर ऑफ मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मेंबर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने 3 मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद नीचे जो है आप लोगों ने एग्री करके इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मैंने अभी टिक कर दिया और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों ने स्पॉन्सर डिटेल, यानी कि जो आप फैमिली को जो बंदा बुला रहा है उसको स्पॉन्सर कहते हैं, तो उसका यहाँ पे आपने वीजा डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। वीजा डॉक्यूमेंट आपको पता है जो आपको मोफा से आपको इशू हुआ है वो नंबर, और दूसरा जो ब्लैंक है वहां पे आप लोगों ने स्पॉन्सर आईडी जो उनका इकामा नंबर है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये दोनों नंबर आप ऐड करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो अब आपके पास एप्लीकेंट नंबर 1 की डिटेल्स जो है उनका फॉर्म जो है वो यहाँ पे आएगा और उनका फॉर्म जो है आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है और फैमिली नेम है, उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी और उसके बाद मैरिज स्टेटस और फिर रिलीजन। तो ये जो है बेसिक जो डिटेल्स है एप्लीकेंट की वो आपने फिल करनी है, और ये जितने भी मेंबर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी सबकी सेपरेट करके ये फिल होगी। यहाँ पे एक मैंने फिल की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आपने फिल करने हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपने फिल करनी है। उसके बाद जो एड्रेस होता है वो एड्रेस अगर आपके एनआईसी में जो आपका एड्रेस है उसको आपने ब्रेक करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 आ रहा है, तो आपने जो आपका एनआईसी पे एड्रेस है उसको आपके ब्रेक करके ना आप उसको 3 हिस्सों में यहाँ पे लिख सकते हैं, और सिटी जो है जो भी आपका है उसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल है वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। नीचे लिखा हुआ है डू यू हैव अरेबिक पासपोर्ट, तो आपने वहां पे नो सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 2 डिफरेंट टाइप की जो है अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे बुकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट नॉर्मल और दूसरी है लाउंज, और नॉर्मल की फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,476 और लाउंज की जो फीस है वो है 48,304। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अभी लाउंज की सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो लाउंज की सिलेक्ट करके उसके बाद मैं नेक्स्ट पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है टाइम है यहाँ पे सुबह 10:45 से लेके 4:15, तो इसमें डिफरेंट जो है अपॉइंटमेंट्स की टाइमिंग जो है वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ 11:15 वाली, और उसके बाद नेक्स्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आएगा कंफर्म एंड बुक। जैसे ही आप कंफर्म एंड बुक पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ईमेल एड्रेस पे और आपके पास यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट जो है वो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके और उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसको जब भी आप ओपन करते हैं तो उस पे एक पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड वही होता है जो आपका पासपोर्ट नंबर है आपके फैमिली मेंबर का, जिनका पासपोर्ट नंबर आपने स्टार्टिंग में डाला था। आपको याद होगा जब हमने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था तो हमने एक पासपोर्ट नंबर एक मेंबर का डाला था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वाइफ और बच्चे आ रहे हैं तो वाइफ का डाल सकते हैं, अगर आपके मदर और फादर आ रहे हैं तो आप फादर का डाल सकते हैं। तो वो पासपोर्ट नंबर जो है पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए होता है, और वो जो पीडीएफ फाइल है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। और अपॉइंटमेंट लेटर किस तरह होता है, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इस तरह होता है। अब ये अपॉइंटमेंट जो है मैंने अपने एक व्यूअर की बुक की थी, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर था मेरे पास। 4 नवंबर को ये मैंने अपॉइंटमेंट उनकी बुक की थी, और फीस आप देखें उनके टोटल थे 3 मेंबर्स, तो उनकी जो टोटल फीस थी वो थी, यहाँ पे आप देखें डाउन साइड 1,06,054 रुपए। तो इस फीस को आप अगर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 मेंबर्स पे, तो ये फीस जो है वो 35,351 रुपए बनती है। तो इसका मतलब यही है कि एक मेंबर की जो फीस है वो है 35,351 इस टाइम पे। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताऊं इंपॉर्टेंट, कि ये जो फीस है वो सिर्फ वीजा प्रोसेसिंग की फीस है, इसमें इंश्योरेंस जो है वो अभी इंक्लूड होगी। उसकी फीस भी आप समझ लें कि तकरीबन 10-15 हजार के आसपास होती है। वो वेरी करती है मेंबर टू मेंबर। अगर किसी मेंबर की एज ज्यादा है तो उनकी इंश्योरेंस भी ज्यादा होगी, किसी की एज कम है तो इंश्योरेंस भी उनकी कम होगी। और ये है नॉर्मल की फीस, तो 10 से 15 हजार तक का फर्क होता है नॉर्मल में और लाउंज में। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है नॉर्मल की ही अपॉइंटमेंट लें। अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, इस टाइम पे रश बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप जो है इजीली अपना वीजा प्रोसेस हो जाएगा। और जो आपको ताशीर में जो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं अपना वीजा प्रोसेस करवाने के लिए ताशीर के ऑफिस से। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इंशाल्लाह मैं अब मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।